हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संवाद लेखन जो है वो आपको बताने जा रहे हैं कि संवाद लेखन क्या होता है। संवाद लेखन को बताने से पहले हम सबसे पहले आपसे कोई भी एक संवाद बोलने के लिए कहेंगे, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हमारे सामने उपस्थित नहीं हैं, इसीलिए चलिए हम आपको एक संवाद बोलकर बताते हैं। संवाद का मतलब है अंग्रेजी में डायलॉग जिसको बोलते हैं। जैसे हम कोई भी फिल्म देखते हैं, है ना, तो उसमें कभी किसी विलेन के द्वारा या कभी हीरो के द्वारा या हीरोइन के द्वारा कोई भी एक डायलॉग बोला जाता है ना, तो वो हमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो हम बार बार अपने मित्र को, अपनी सहेली को अगर कभी पिक्चर की स्टोरी बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि उस फिल्म को देखना, बहुत बढ़िया फिल्म है और उसमें वो जो विलेन के द्वारा जो डायलॉग बोला गया है वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। हम बार बार उस डायलॉग को बोलने लगते हैं, है ना। तो हमने ये जो चैप्टर पढ़ा मेरी काम फौलादी मुक्का, है ना, तो इसी फिल्म का, इससे संबंधित एक फिल्म बनाई गई थी, है ना, मेरी काम। तो उसमें बोला गया है कि कभी किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, है ना। इस प्रकार का डायलॉग उसमें बोला गया है। तो आप लोग उस फिल्म को देख सकते हैं, है ना। आपके पास तो मोबाइल है, सब आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें आप फिल्म को देख के उस डायलॉग को सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। या और कोई फिल्म का संवाद जो है आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए संवाद क्या होता है। संवाद मतलब बातचीत होती है ना। एक दूसरे के बीच जो हम बातचीत करते हैं वही क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। तो आज हम संवाद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग बुक खोल लीजिए और उसमें 31 नंबर का पेज आपको निकालना है, ये दिया है ना। क्या बोला गया है यहाँ पर कि दी गई कॉमिक स्ट्रिप पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, अरे वाह आज तो बारिश हो रही है, मजा ही आ जाएगा, इस लड़की ने कहा, है ना, इस फिल्म में, चित्र में। अब यहाँ पर सेकंड वाली क्या बोलती है, हेलो मेघा तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, आओ ना मिलकर पानी में नाव चलाते हैं। तो ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। इसी बातचीत को क्या बोला जाता है, संवाद बोला जाता है ना, संवाद कहा जाता है। अब देखिए दोनों सहेलियों की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए 5 वाक्य आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं कि दोनों अब आगे क्या बोलेंगी, है ना, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए कि हमने आपको अभी बताया कि दो लोगों के बीच क्या होता है, दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत क्या कहलाती है, संवाद कहलाती है। संवाद की मदद से एक दूसरे की बातों, भावों व विचारों को समझा जा सकता है। अब देखिए संवाद के कुछ नियम हैं। फर्स्ट में है नया संवाद नए वाक्य से शुरू किया जाता है। सेकंड है संवाद में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उद्धरण चिन्ह क्या होता है, मतलब हम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा 2 प्रकार से होता है, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। मतलब कि इकहरा उद्धरण चिन्ह को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दोहरे उद्धरण चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहा जाता है ना। अब ये देखिए, यह भी जाने बोलता है। संवाद जब नाटक के रूप में लिखा जाता है तो वक्ता के नाम के आगे विवरण चिन्ह, ये डैश है ना, उपविराम चिन्ह, ये 2 बिंदी है ना, का प्रयोग होता है और वाक्य संवाद बिना उद्धरण चिन्ह के लिखा जाता है। जैसे प्रिया ने पूछा, क्या पूछा, तुम कब वापस आ जाओगे। ये जो लंबा वाला सेंटेंस है वो किसके अंतर्गत लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब आप लोग सरलता से ये समझिए कि जब भी कोई बड़े सेंटेंस लिखे जाते हैं तो वो किस में लिखे जाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी किसी के द्वारा कहा गया कथन, है ना, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और जैसे मान लो बोले कि प्रेमचंद की जो रचना है क्या, गोदान, तो गोदान क्या है, छोटा सा शब्द है, तो वो किस में लिखा जाएगा, हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब कि इकहरा उद्धरण चिन्ह, है ना। जैसे विराम चिन्ह आप लोगों ने पढ़े थे 7th क्लास में, हमने आपको पढ़ाए थे, उसमें भी आप लोग उसको पढ़ के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये प्रिया क्या बोलती, तुम कब तक वापस आ जाओगे। तो प्रिया तुम कब तक वापस आ जाओगे, है ना। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही किया जाता है ना। लिखित संवाद का स्वरूप मौखिक संवाद के समान होता है। और ये जो संवाद चिन्ह है, संवाद जो है वो जो एकांकी वाले जो चैप्टर होते हैं उसमें, है ना, जैसे कि राम ने बोला, जो भी कथन है
राम का कहा गया कथन। फिर हम कभी कभी एकांकी आपको पढ़ाते थे तो बोलते थे ना कि बार बार नाम नहीं लेना है आपको, उसके द्वारा कहा गया कथन आपको बोलना है। तो जैसे हामिद ने पूछा, यहाँ पर एक संवाद के अन्य उदाहरण, हामिद ने पूछा यह चिमटा कितने का है ना। तो दुकानदार ने तुनक्कर कहा यह तुम्हारे काम का ही नहीं है जी। तो फिर हामिद ने पूछा बिकाऊ है कि नहीं, यानी कि बिकता है कि नहीं। तो दुकानदार ने कहा बिकाऊ नहीं होता तो यहाँ बाजार में लाद क्यों लाते, यानी बाजार में जबरदस्ती क्यों ला के रखता। फिर आगे देखिए, पड़ोसी ने कहा यह पिल्ला कब पाला, अगनू काका, अगनू काका नाम है काका का अगनू, और ये पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा, कब पाला। अरे भैया मैंने काहे को पाला, यहाँ अपने ही पेट का ठिकाना नहीं, रात में ना जाने कहाँ से आ गया। काका ने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा कि मैंने नहीं पाला, ये पता नहीं रात में कहाँ से आ गया, है ना। फिर पड़ोसी ने फिर कहा तुम इसे पाल लो काका, तो तुम्हारी कोठरी ताका करेगा, यानी कि तुम्हारे घर की जो रखवाली करेगा। कोठरी मतलब छोटा सा कमरा, है ना, इसलिए उसको कोठरी बोला गया। फिर अगनू काका ने कहा भैया की बातें, इसे पालकर क्या करेंगे, कोठरी में कौन खजाना गड़ा है जो ताकेगा, यानी मेरा घर तो छोटा सा है तो इसे मैं क्या करूं पाल के इसके, क्योंकि उसमें कोई खजाना थोड़ी क्या कि मुझे कुत्ता पालने की या पिल्ले को पालने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये एक और संवाद यहाँ पर दिया गया, अनिल तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो। यानी आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो 10th क्लास पास करने के बाद एक दूसरे से अगर हमने बातचीत की तो कैसे, एक दूसरे से पूछा कि अनिल तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो। तो आदित्य क्या बोलता है मैं तो विज्ञान विषय पढ़ूंगा, मतलब कि मैं बायोलॉजी लूंगा। तो अनिल बोला क्यों, तो आदित्य बोला क्योंकि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक डॉक्टर आपकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है, मैं भी बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है ना। तो अनिल ने कहा मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ, मेरे विचार में यह सबसे अच्छी मानव सेवा है। ऐसा किसने कहा, अनिल ने कहा। अब देखिए अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या उसमें जरूरी है। सबसे पहले संवाद छोटे व सहज तथा स्वाभाविक हो, यानी कि जो हम बोलते हैं वो छोटे छोटे होना चाहिए वाक्य, है ना। सेकंड है संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए, यानी कि वाक्य सरल होने चाहिए, है ना, कठिन नहीं होने चाहिए। अगला है संवाद की भाषा सरल स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो, यानी सरल होना चाहिए भाषा, उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला है संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जैसे कि कोई पात्र है, कोई शहर का व्यक्ति हो सकता है या कोई गांव के व्यक्ति हो सकते हैं, तो गांव के व्यक्ति के अनुसार हमें गांव के अनुसार बात करना चाहिए, और अगर शहर के व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो शहर के व्यक्ति के अनुसार हमें बात करना चाहिए, है ना, कि पढ़े लिखे लोगों से हमको कैसी बात करनी चाहिए, और अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है ना, जो कम पढ़ा लिखा है या, तो उससे हमको किस प्रकार से बात करनी चाहिए। इस प्रकार संवाद करते समय हमें ये भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों, यानी जो भी कंडीशन के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो उसको स्पष्ट, नहीं तो हम बोलते ना कभी कभी बातचीत करते करते तुम तो कहीं की कहीं चली जाते हो, हम कोई बात कर रहे हैं और तुम दूसरी तरफ भाग रहे हो, है ना। इस प्रकार कभी कभी हमारी घर में भाई बहन रहते हैं या कभी कभी किसी बड़े से भी हमारी क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हम कहीं की बात कहीं ले जाते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला है प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश हो, यानी कि भाषा मनोरंजक पूर्ण भी होना चाहिए, है ना, एक दूसरे को हंसाने वाली भी होना चाहिए, है ना। आगे देखिए यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्ति के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। जैसे कि दादी नानी के साथ हम लोग कभी कभी बात करते हैं तो उन लोग बोलते हैं ना, जैसे मम्मी ने पूड़ी बनाई है ना, मम्मी ने बिल्कुल गिन गिन के लिए सबके लिए 2-2 बनाई और पूड़ी बहुत अच्छी लगी, सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई मम्मी ने, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, फिर जब 2-2 पूड़ी खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अरे मम्मी ने तो क्या बना दी, बिल्कुल 2-2 पूड़ी, बिल्कुल पेट ही नहीं भरा, मन भी नहीं भरा। तो दादी क्या बोलती है, इसको क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इतना बड़ा ऊँट और उसके मुंह में जीरे के समान दाना अगर डालेंगे तो उसका पेट भरेगा क्या, नहीं। वैसे आज तुम्हारी मम्मी ने हम सबके लिए सिर्फ 2-2 पूड़ी बनाकर वही काम किया जो कि ऊँट के मुंह में जीरा हुआ, यानी कि आवश्यकता से
कम, है ना। हमको जितना चाहिए था, हम कम से कम 4-4 पूड़ी खाना चाह रहे थे, लेकिन मम्मी ने कितनी कितनी बना दी, 2-2। तो ये एक लोकोक्ति है और इस प्रकार दादी नानी लोग भी लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम ये भी सीख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आप लोग ने सभी चीजें समझ गई कि संवाद क्या होता है ना। किस प्रकार से आपको एक संवाद भी बोलकर बताना है, लिखना है ना, लिख के बताना है, हमें सेंड करना है। उसके बाद संवाद संबंधी हमने पूरे नियम पढ़े। उसके बाद आपको ये आओ करे नौ। सोचिए आप बाजार में सब्जी लेने गए हैं, दुकानदार सब्जियों के भाव बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने और दुकानदार के बीच होने वाला संवाद लगभग 100 शब्दों में लिखिए, है ना। कोई भी चीज आप बता सकते हैं इसके अंतर्गत, या आप दुकान में सब्जी लेने गए हैं, फल लेने गए हैं तो ऐसा हुआ, है ना। तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आओ करे नौ आज आपको करना है। और दूसरा जो ये है आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आओ करे 5 यहाँ पर लिखा है। देखिए आओ करे 5 में सोचिए आप अपने मित्रों के साथ घूमने जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने पिताजी से आज्ञा लेना चाहते हैं। अपने और पिताजी के बीच संभावित संवाद के बारे में सोचिए और लगभग 100 शब्दों में लिखिए, है ना। ये पिताजी और आपके बीच में जो संवाद होगा, आप कहीं जाना चाहते हैं, उनसे परमिशन लेना चाहते हैं, आज्ञा लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित संवाद भी हमको करना है। मतलब आज आपको क्या करना है, आओ करे 9 और मेरी बारी 5 जो है आपको करना है होमवर्क में और हमें सेंड करना है। तो आज की कक्षा बच्चों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।